मिनट बुक में आपका स्वागत है। आज हम रिचर्ड कोच द्वारा लिखित 80/20 प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे 20% प्रयास से 80% परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। 80/20 प्रिंसिपल एक प्रभावशाली पुस्तक है जिसमें रिचर्ड कोच ने बताया है कि कैसे 80% परिणाम 20% प्रयास से मिलते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जानिए कैसे आप अपने जीवन और काम में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं और अधिक प्रभावी और संतुष्ट हो सकते हैं। परिचय 80/20 सिद्धांत की शक्ति की खोज। एक व्यस्त शहर के बीचों बीच जेम्स रहता था, जो 35 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और अपनी नौकरी की मांगों से लगातार परेशान रहता था। लंबे समय तक काम करने के बावजूद उसे लगता था कि उसके प्रयासों से उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। एक दिन अपने गुरु करेन से बात करते हुए उसने उसे रिचर्ड कोच द्वारा लिखित द 80/20 प्रिंसिपल नामक एक किताब दी। करेन ने बताया कि कैसे इस सिद्धांत ने उसके करियर और निजी जीवन को बदल दिया और सुझाव दिया कि जेम्स इसे पढ़े। अध्याय 1 80/20 सिद्धांत। अवधारणा को समझना। जैसे जैसे जेम्स पहले अध्याय में आगे बढ़ा, उसे 80/20 सिद्धांत की नींव के बारे में पता चला, जिसे पेरेटो सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम पर रखा गया यह सिद्धांत यह मानता है कि लगभग 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। कोच ने तर्क दिया कि यह सिद्धांत अर्थशास्त्र से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। एहसास और अनुप्रयोग। अपने जीवन पर विचार करते हुए जेम्स को एहसास हुआ कि उसके ग्राहकों का एक छोटा सा हिस्सा ही उसकी अधिकांश आय उत्पन्न करता है। इसी तरह कुछ प्रमुख परियोजनाएं उसकी सफलताओं के लिए जिम्मेदार थीं। यह अंतर्दृष्टि एक रहस्योद्घाटन थी जिसने जेम्स को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि वह अपना समय और संसाधन कैसे आवंटित करता है। जेम्स का पहला प्रयोग। इस नई समझ से प्रेरित होकर जेम्स ने अपने काम में 80/20 सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया। उन्होंने उन शीर्ष 20% ग्राहकों और परियोजनाओं की पहचान की जिन्होंने उनकी सफलता में सबसे अधिक योगदान दिया और इन संबंधों और पहलों को पोषित करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया। समय के साथ उन्होंने अपनी उत्पादकता और नौकरी की संतुष्टि में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा। अध्याय 2 80/20 कैसे सोचें। परिप्रेक्ष्य बदलना। अगले अध्याय में कोच ने बताया कि 80/20 मानसिकता अपनाने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है। सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय किसी को उन कुछ गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देती हैं। जेम्स ने इस बदलाव को न केवल एक कार्य रणनीति के रूप में बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में देखना शुरू किया। 80/20 को निजी जीवन में लागू करना। जेम्स ने 80/20 सिद्धांत को अपने निजी जीवन में भी लागू करना शुरू कर दिया। उसने उन 20% गतिविधियों की पहचान की जो उसे सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि देती थीं, जैसे कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, गिटार बजाना और पढ़ना। इन गतिविधियों को प्राथमिकता देने से जेम्स ने पाया कि उसकी समग्र खुशी और सेहत में सुधार हुआ है। लीवरेज पॉइंट की तलाश। जेम्स ने लीवरेज पॉइंट की पहचान करना भी सीखा, ऐसे क्षेत्र जहां छोटे छोटे बदलाव महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। काम पर उसने अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, कम महत्वपूर्ण कार्य सौंपे और रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया। इस दृष्टिकोण ने उसे कम प्रयास में अधिक हासिल करने की अनुमति दी, जो 80/20 सिद्धांत के सार को दर्शाता है। अध्याय 3 व्यवसाय और 80/20 सिद्धांत। व्यवसाय में 80/20। तीसरे अध्याय में इस बात पर गहन चर्चा की गई कि व्यवसाय किस तरह दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए 80/20 सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। कोच ने उन कंपनियों के कई उदाहरण दिए जिन्होंने इस सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू किया था, जैसे कि शीर्ष ग्राहकों और उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। केस स्टडीज। जेम्स विशेष रूप से सफल व्यवसायों के केस स्टडीज से प्रेरित थे।
एक उदाहरण एक टेक कंपनी थी जिसने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों और शीर्ष ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करके अपने मुनाफे को दोगुना कर दिया। दूसरा एक खुदरा श्रृंखला थी जिसने सबसे लोकप्रिय वस्तुओं को स्टॉक करके अपनी इन्वेंट्री को अनुकूलित किया। कार्यस्थल पर 80/20 को लागू करना। इन उदाहरणों से प्रेरित होकर जेम्स ने अपने कार्यस्थल पर कई बदलाव शुरू किए। उन्होंने अपनी टीम को अपने मार्केटिंग प्रयासों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अभियानों और प्रमुख ग्राहकों पर केंद्रित करने के लिए राजी किया। इस रणनीतिक फोकस ने राजस्व में वृद्धि और संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को जन्म दिया। अध्याय 4, कम काम करें, कमाएं और अधिक आनंद लें। प्रयास का पुनर्मूल्यांकन। इस अध्याय में कोच ने तर्क दिया कि कड़ी मेहनत करना हमेशा सफलता का मार्ग नहीं होता है। इसके बजाय अधिक समझदारी से काम करना, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर परिणाम देता है। जेम्स ने कम प्रभाव वाले कार्यों पर बिताए गए लंबे घंटों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत अनुभव। जेम्स ने कम घंटे काम करने के साथ साथ अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक प्राथमिकता वाली कार्य सूची बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने अधिकतम उत्पादकता घंटों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि उन्होंने कम समय में अधिक हासिल किया, जिससे उनके पास व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त घंटे बचे। पुरस्कार प्राप्त करना। अपने नए खाली समय के साथ जेम्स ने अपने शौक पूरे किए, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया और 80/20 सिद्धांत के साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग भी शुरू किया। इस संतुलित जीवन शैली ने उन्हें अपार संतुष्टि और उद्देश्य की नई भावना दी। अध्याय 5, 80/20 सिद्धांत और आपकी सफलता। सफलता को परिभाषित करना। कोच ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता व्यक्तिपरक है और 80/20 सिद्धांत व्यक्तियों को सफलता की अपनी अनूठी परिभाषा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जेम्स ने इस बात पर विचार किया कि उनके लिए सफलता का क्या मतलब है, यह महसूस करते हुए कि इसमें पेशेवर उपलब्धियां और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों शामिल हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जेम्स ने अपने करियर और निजी जीवन के लिए स्पष्ट, केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए। इन लक्ष्यों के साथ अपने प्रयासों को जोड़कर उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके कार्यों का सबसे अधिक संभव प्रभाव हो। इस स्पष्टता ने उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपने समय को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने में मदद की। कम से अधिक हासिल करना। जैसे जैसे जेम्स ने 80/20 सिद्धांत को लागू करना जारी रखा, उन्होंने पाया कि उनकी सफलताएं तेजी से बढ़ी। काम पर उनके केंद्रित प्रयासों से पदोन्नति और मान्यता मिली। अपने निजी जीवन में उन्होंने गहरे रिश्तों और अधिक संतुष्टि का अनुभव किया। अध्याय 6, समय क्रांति। समय प्रबंधन में क्रांति। कोच ने तर्क दिया कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और समय प्रबंधन में 80/20 सिद्धांत को लागू करने से किसी के जीवन में क्रांति आ सकती है। जेम्स को अपने समय के प्रभाव को अधिकतम करने के विचार से दिलचस्पी थी। समय बर्बाद करने वालों की पहचान करना। जेम्स ने अपनी दिनचर्या में समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों की पहचान करके शुरुआत की। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक बैठकें, अनावश्यक ईमेल और सोशल मीडिया उनके समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खा रहे थे। इन विकर्षणों को कम करके उन्होंने अधिक उत्पादक गतिविधियों के लिए घंटों खाली कर दिए। समय ब्लॉक बनाना। जेम्स ने समय अवरोधन रणनीति अपनाई, समय के विशिष्ट ब्लॉक को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए समर्पित किया। इस केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें अधिक कुशलता से काम करने और बेहतर कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने की अनुमति दी। उन्होंने निरंतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रिचार्ज करने के लिए नियमित ब्रेक भी निर्धारित किए। अध्याय 7, संबंध, 80/20 तरीका। संबंधों में 80/20। कोच ने संबंधों में 80/20 सिद्धांत को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उन प्रमुख रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया जो सबसे ज्यादा खुशी और मूल्य लाते हैं। जेम्स ने अपने रिश्तों पर विचार किया, उन लोगों की पहचान की जो वास्तव में उसके जीवन में मायने रखते थे। महत्वपूर्ण रिश्तों को पोषित करना।
जेम्स ने इन महत्वपूर्ण रिश्तों को पोषित करने के लिए सचेत प्रयास किया। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा गुणवत्तापूर्ण समय बिताया, पुरानी दोस्ती को फिर से जगाया और अपने गुरुओं के साथ मजबूत संबंध बनाए। इन प्रयासों ने उसके जीवन को समृद्ध किया और एक मजबूत सहायता प्रणाली प्रदान की। रिश्तों को खत्म करना। जेम्स ने उन रिश्तों को खत्म करने के महत्व को भी महसूस किया जो उसके कल्याण में बहुत कम योगदान देते थे। खुद को नकारात्मक प्रभावों से दूर करके उसने अधिक सकारात्मक और संतुष्टिदायक संबंधों के लिए जगह बनाई। अध्याय 8, 80/20 आपका पैसा। 80/20 के साथ वित्तीय सफलता। अगले अध्याय में पता लगाया गया कि 80/20 सिद्धांत को व्यक्तिगत वित्त पर कैसे लागू किया जा सकता है। कोच ने तर्क दिया कि वित्तीय सफलता को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से महत्वपूर्ण धन प्राप्त हो सकता है। जेम्स इन सिद्धांतों को अपने वित्त पर लागू करने के लिए उत्सुक था। समझदारी से निवेश करना। जेम्स ने अपने निवेशों का विश्लेषण करके शुरुआत की, अपने पोर्टफोलियो में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों की पहचान की। उन्होंने इन उच्च उपज वाले निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने संसाधनों को फिर से आवंटित किया, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रिटर्न मिला। उन्होंने निवेश रणनीतियों पर खुद को शिक्षित भी किया, जिससे सूचित निर्णय सुनिश्चित हुए। खर्चों का प्रबंधन। जेम्स ने अपने खर्चों पर भी 80/20 सिद्धांत लागू किया। उन्होंने 20% खर्चों की पहचान की जो उनके खर्च का 80% हिस्सा थे और इन लागतों को कम करने के तरीकों की तलाश की। गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके वह अधिक बचत करने और अपने भविष्य में निवेश करने में सक्षम था। अध्याय 9, 80/20 सिद्धांत और खुशी। खुशी की तलाश। कोच ने इस बात पर जोर दिया कि 80/20 सिद्धांत के माध्यम से भी खुशी हासिल की जा सकती है, उन कुछ गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके जो सबसे अधिक खुशी लाती हैं। जेम्स ने इस बात पर विचार किया कि वास्तव में उसे क्या खुशी देता है और इन गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण गतिविधियाँ। जेम्स ने प्रियजनों के साथ समय बिताने, शौक पूरे करने और स्वयं सेवा करने जैसी गतिविधियों को खुशी के प्रमुख स्रोतों के रूप में पहचाना। इन गतिविधियों के लिए अधिक समय समर्पित करके उन्होंने अपने समग्र कल्याण में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। काम और खेल को संतुलित करना। जेम्स ने काम और खेल को संतुलित करने के महत्व को भी सीखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका काम उनके जीवन को खत्म न करे, जिससे आराम और आनंद के लिए पर्याप्त समय मिले। इस संतुलन ने न केवल उन्हें खुश किया बल्कि काम पर अधिक उत्पादक और रचनात्मक भी बनाया। अध्याय 10, 80/20 इन एक्शन। आपकी जीवन योजना। जीवन योजना बनाना। अंतिम अध्याय में कोच ने पाठकों को 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके जीवन योजना बनाने के बारे में मार्गदर्शन किया। जेम्स अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप एक व्यापक योजना विकसित करने के लिए उत्साहित था। प्राथमिकताएं निर्धारित करना। जेम्स ने अपने करियर, व्यक्तिगत जीवन और दीर्घकालिक आकांक्षाओं के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने उन प्रमुख कार्यों की पहचान की जो प्रत्येक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम लाएंगे। प्रगति पर नजर रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ट्रैक पर रहे, जेम्स ने अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली बनाई। वह नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करता था, अपनी उपलब्धियों का आकलन करता था और आवश्यकतानुसार समायोजन करता था। इस अनुशासित दृष्टिकोण ने उसे केंद्रित और प्रेरित रखा। 80/20 तरीके से जीना। 80/20 सिद्धांत को अपनाने से जेम्स का जीवन बदल गया। उसने काम में अधिक सफलता हासिल की, अपने निजी जीवन में गहरी संतुष्टि का अनुभव किया और सच्ची खुशी पाई। सबसे महत्वपूर्ण कुछ गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके जेम्स उद्देश्य और प्रचुरता से भरा जीवन बनाने में सक्षम था। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कभी भी एक त्वरित और शक्तिशाली पुस्तक सारांश न चुकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।